ओके, तो हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं जेड इंडेक्स एंड पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक it is one of the most important thing you should be learning with z index. Z index is nothing but like layer index. So how much, like who is on top of, like of whom, yeah. So like ये layer है, and positioning is like how you're like positioning that particular element according to the parent. It is all about parent. So static is like normal static rendering, तो आप स्टैटिकली रेंडर कर रहे हो, पेरेंट के अकॉर्डिंग है, जो भी कंटेंट है उनके अकॉर्डिंग है। ओके, रिलेटिव मतलब है कि आप यदि एब्सोल्यूट दे रहे हो या आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को बाहर रख रहे हो फिर एब्सोल्यूट दे रहे हो, तो वो पेरेंट को ही फॉलो करेगा, उस पर्टिकुलर पेरेंट से रिलेटेड रहेगा। ओके, अंदर दर इज फिक्स्ड जो है इस पर्टिकुलर फ्रेम को फॉलो करता है, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप फिक्स करते हो। एंड स्टिकी इज लाइक कनेक्टेड टू द पेरेंट, कनेक्टेड टू द लाइक टॉप चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट होता है जो मैं बता चुका हूँ, एंड देन देर इज़ अ एब्सोल्यूट, तो हम आइस बनाते हैं, है ना, आँखें। तो या हैमबर्गर मेन्यू बना सकते हैं, जो भी एक्चुअली बेटर हो। ओके, तो इसका हम पहले तो रिलेटिव ले लेंगे। हम स्टैटिक तो देख चुके हैं, स्टैटिक इज़ नॉर्मल लाइक पोजिशनिंग दैट वी ऑल लाइक ऑलरेडी हैव डन। ओके, तो मेरे पास डिव हो गया, 2 डिव हो गए, मैंने क्लास दे दिया आइस। ओके, क्लास दे दिया आइस, एंड ये वाला राइट है एंड दिस इज़ द लेफ्ट। ओके, तो मैं आइस कैसे बना सकता हूँ, मैंने लिया क्लास डॉट आइस एंड मैंने हाइट दे दी, मैं एक्चुअली इसको लाता हूँ। ओके, मैंने हाइट दे दी 10 पिक्सल। ओके, एंड देन विड्थ दे दी 10 पिक्सल। पर इशू क्या है आइस के साथ में? ओके, अभी हमें बैकग्राउंड कलर नहीं मिला, तो बैकग्राउंड कलर रेड। तो आपको दिखेगा कि हमने जो 2 आइस बनाई है वो एक्चुअली इस तरीके से दिख रही है। ओके, इसी पर्टिकुलर उसके अंदर है। एंड देर शुड बी माउथ एंड ये होना चाहिए सेंटर। ओके, पर इन सब में सबसे ज़्यादा इशू मैं बताऊंगा अभी। तो आइस हम एक्चुअली बैकग्राउंड कलर ग्रे कर लेते हैं, एंड देर इज़ लाइक माउथ जो कि 10 पिक्सल इसमें रेड होगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि पहला तो 10 पिक्सल यहाँ है, सॉरी फॉर दैट, पहला 10 पिक्सल ये है। ओके, एंड देन ये 10 पिक्सल है, एंड देन अनदर 10 पिक्सल ऑफ द माउथ। ओके, सो वी हैव 2 आइज राइट देयर एंड देन देयर इज 1 माउथ। तो ये इशू क्या है? अब जो ये है, ये स्टैटिकली अरेंज्ड है, तो मुझे क्या करना है, इनको एब्सोल्युटली अरेंज, मतलब ये फॉलो नहीं करेंगे पर्टिकुलर पोजिशनिंग जो हम पोजिशनिंग स्टैटिकली अरेंज करवा रहे हैं, है ना, मतलब ये अपने सिबलिंग को फॉलो नहीं करेंगे। तो यदि सिबलिंग को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप हमेशा पोजिशन एब्सोल्यूट दोगे। क्या दोगे? एब्सोल्यूट। अब ये सिबलिंग को फॉलो नहीं कर रहे, पर ये किसी बॉक्स को तो फॉलो करना चाहिए, है ना। तो यदि मैं इसको पोजिशन एब्सोल्यूट दे रहा हूँ एंड देयर इज अ पोजिशन एब्सोल्यूट टू दिस, तो आपका माउथ क्या होगा? टॉप लेयर पे होगा। तो इनकी लेयरिंग क्या है? ये है, फिर ये है, फिर ये है। ओके, एंड यदि ये आइस है, इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ये माउथ है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और मैं चाहता हूँ कि जो आइस है वो ट्रांसफॉर्म हो। ट्रांसफॉर्म अभी आप बस जस्ट मेरे साथ टिक रहे हैं, ट्रांसफॉर्म छोड़ देते हैं, अभी लेफ़्ट ले लेते हैं, एंड ये 50% है। ओके, एंड टॉप ये हो जाए 30%। ओके, तो मैं यदि इसको व्यू करना चाहता हूँ आइस को, ओके, तो मैं व्यू करता हूँ पहले ताकि हमारे कन्फ्यूज़न सारे क्लियर हैं। ओके, एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, तो आइस आप देखोगे तो यहाँ जा रहे हैं, समवेयर है। ओके, और दोनों ही आइस सेम जगह पर है, ये याद रखना, क्योंकि हम दोनों को सेम प्रॉपर्टी दे रहे हैं आइस। ओके, तो इशू ये है
कि ये पर्टिकुलर इस बॉक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब नॉट रेंडरिंग रिलेटेड टू दिस बॉक्स, जबकि हमें इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स से रिलेटेड हमें चाहिए। तो आपको यदि रिलेटिव पोजीशनिंग करनी है किसी चाइल्ड की अकॉर्डिंग टू द पेरेंट, तो आपको पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपके ये पर्टिकुलर बॉक्स यहाँ पर आएंगे। आप समझ में आ गया? तो इसलिए मैं क्लियर करवाना चाह रहा था। तो मैं अब डॉट लेफ्ट जो है वो कर देता हूँ, तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा ये। ओके, लेफ्ट हो जाएगा 30%, डन। एंड देन राइट हो जाएगा हमारा राइट 30%। ओके, डन। तो ये मेरी दो आँखें हो गई, और मैं आइस को दे सकता हूँ राउंडेड, और सॉरी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये मेरे राउंडेड हो जाएंगे। एंड देन मैं अपने माउथ पीस को रख सकता हूँ, माउथ पीस को रख सकता हूँ, मतलब आप समझ सकते हो, है ना। ये सेंटर हटा देना हमें, अलग राइट लेफ्ट हमने दे रखा है, तो हमने राइट दे रखा है, राइट से 30%, मतलब इस पर्टिकुलर राइट पोर्शन से 30% इधर। ओके, टॉप से 30%, मतलब टॉप से लेकर यहाँ 30% यहाँ आ गया। लेफ्ट का मतलब है आप लेफ्ट से 30%, ओके। टॉप का मतलब है टॉप से 30%, तो टॉप ये, टॉप से 30%, दैट इज इट। बॉक्स बॉर्डर रेडियस मतलब आप इस पर्टिकुलर बॉक्स, जो पर्टिकुलर बॉक्स था हमारा, उसको रेडियस दे दो 10 पिक्सल का, और उसकी हाइट एंड विड्थ ही 10 पिक्सल है, तो आप रेडियस 10 पिक्सल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर आ जाता है। और भी हम डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। एंड देयर इज कलर ग्रे। अब ये हो जाता है हमारा। देन अब आते हैं हम माउथ पे। तो हमें माउथ कुछ चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ के आसपास चाहिए, तो ये होता है बॉटम से माइनस, ये माइनस की तरफ है क्योंकि नीचे की तरफ प्लस होगा, ठीक है। माइनस, ये माइनस वाई है, तो मैं ट्राई करते हैं, यदि नहीं होगा तो पहले तो मैं 30% देगा देखता हूँ बॉटम। ओके, तो बॉटम से 30% ले रहा है, दैट इज़ परफेक्ट, नॉट माइनस। 20% लूँगा तो 20%, तो बॉटम से 20% अप, मतलब बॉक्स की तरफ जा रहा है। एंड देन लेफ्ट से 50%। ओके, तो अभी के लिए हम इसी पर्टिकुलर को ले लेते हैं, एंड विड्थ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ हमने कुछ बॉट टाइप का बनाया है। ओके, तो ये हमारा माउथ हो गया। एंड वी कैन ऑल्सो गिव बॉर्डर रेडियस टू दिस, बॉर्डर रेडियस तो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखे, 5 पिक्सल। ओके, तो आप देख सकते हो दैट इज एक्चुअली ए बॉट। ओके, वी आर लुकिंग एट। अब आते हैं, हमने देखा तो हमने एब्सोल्यूट हो गया। अब यदि कोई पीस ऐसा बना रहे हैं जो एक्चुअली लाइट का काम कर रही है, तो बल्ब है मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये बल्ब मैं एक डिप बनाता हूँ बल्ब करके, ठीक है। तो ये बल्ब हमें इस तरीके से रखना है कि वो कोई भी बॉक्स को फॉलो ना करे, वो सिर्फ स्क्रीन को फॉलो करे। किसको फॉलो करे? स्क्रीन को फॉलो करे। यदि वो स्क्रीन को फॉलो करे तो हम क्या करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे, सॉरी इसको हटा देते हैं, हम सबको क्लोज कर लेते हैं। ओके, वो स्क्रीन को ना फॉलो करते हुए, वो एक्चुअली सॉरी, वो किसी पेरेंट को फॉलो ना करते हुए वो फुल स्क्रीन को फॉलो करे। तो जब भी आप स्क्रीन को फॉलो करवाना चाहते हो तो आप क्या दोगे? पोजीशन फिक्स्ड। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट है। आपने पोजीशन फिक्स दे दिया, ठीक है। हाइट विड्थ दे दो ताकि वो दिख जाए, तो आपका हो जाएगा 20 पिक्सल एंड विड्थ इज 20 पिक्सल, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर इज येलो, दैट इज़ ऑल। ओके, और ये आप लेफ्ट कॉर्नर में दे सकते हो, राइट कॉर्नर में दे सकते हो। मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ, ये सन बना लेते हैं हम, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। डार्क येलो एंड ऑरेंज कर देते हैं, सॉलिड 1 पिक्सल, दैट इज़ ऑल। बॉर्डर रेडियस कॉर्नर्स देने के लिए होता है, तो यदि मुझे फुल कॉर्नर देना होता है तो मैं हाइट विड्थ जो भी हो वही उसी को ही दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड देन टॉप 10 पिक्सल। तो आप देखो ये स्क्रीन को फॉलो कर रहा है, नॉट एनी बॉक्स। तो आप चाहे जितने भी आप रिलेटिव दे दो, जबकि हमने इसके पेरेंट जो बॉक्स है उसको हमने क्या दे रखा है?
पोजीशन रिलेटिव, तो फिर भी ये इस पर्टिकुलर बॉक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं देखो, अब देखो, हाँ, पर ये एक्चुअली बॉक्स को इसलिए भी फॉलो कर सकता है लेफ़्ट राइट से, तो आप उसको थोड़ा ध्यान देना। ओके, तो लेफ़्ट हो जाएगा 10 पिक्सल। ओके, तो ये 10 पिक्सल है इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया तक। आप दे सकते हो -10 पिक्सल, या राइट कर ले, राइट 10 पिक्सल। ओके, तो आपको दिखेगा ये पर्टिकुलर स्क्रीन को ही फॉलो कर रहा है ना। तो मैं लेफ़्ट कर देता हूँ 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, नॉट 200 पिक्सल, 150 पिक्सल, या दैट इज़ परफेक्ट। तो आप एक दे सकते हो, ये एज ए बल्ब की तरह काम कर रहे हैं। और इनके लिए अब आते हैं हम जेड इंडेक्स पर। अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली पोजिशनिंग कैसे काम करती है। तो स्टैटिक इज नॉर्मल पोजिशनिंग, रिलेटिव इज यू वांट टू लाइक चाइल्ड टू बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पेरेंट, तो आप रिलेटिव यूज़ करोगे। एब्सोल्यूट रिलेटिव के अकॉर्डिंग काम करती है। ओके, जो हमने दिखा दिया है इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाकर। तो आप प्लीज़ इस ट्यूटोरियल से बार बार जाएं, आपको कई सारे प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ में आएंगे, उसको कमेंट में लिखें कि क्या क्या है, या उनको सर्च करने की कोशिश करें। ओके, बेस्ट अप्रोच। एंड देन देयर इज़ अ फिक्स्ड, जो हमने डिस्कस कर लिया। अभी स्टिकी बचा, तो मैं स्टिकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास एक डिव है और आपने सबसे पहला हेडिंग लिखा है H1 एंड दिस इज हेडिंग। अब आप इस हेडिंग को यूज़ करना चाहते हो कि ये ऑल टाइम अटैच्ड रहे, स्टिक रहे, स्टिक टू वॉट एवर वी हैव। ओके, वॉट एवर वी हैव इज़ लाइक 1000 पेजेस। ओके, तो आप इशू क्या है कि जब हम, हाँ सॉरी, ओके, इशू क्या है, जब भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पेज को, तो हेडिंग हमेशा ऊपर छुप जाता है। ओके, तो आप फिक्स्ड का अभी समझ में आ रहा होगा, ये किसी भी पेरेंट को फॉलो नहीं करता है। फिक्स्ड आपको दिख रहा है, जो सन है वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है। स्टिकी का फ़ायदा ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर H1 को, है ना, तो आप चाहते हो H1 की पोजीशन ऑटोमेटिकली स्टिकी हो जाए, है ना, और स्टिकी होके ऊपर ही चिपका रहे। कहाँ चिपका रहे? ऊपर। तो आप टॉप 0 पे चिपका रहना चाहते हो, तो ऑल टाइम ये टॉप 0 पे फॉलो करें, तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली स्टिकी हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप स्टिक का यूज़ कर सकते हो। आप इसको ब्लैक कलर दे दो बैकग्राउंड, एंड कलर, कलर मीन्स कलर टू द टेक्स्ट। ओके, आप वाइट दे दो, तो ये आपका स्टिकी हो गया। दैट इज़ इट। तो स्टिकी इस तरीके से काम करता है, जो पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर उसके साथ स्टिक की रहता है। ओके, आप बॉटम भी कर सकते हो, पर आपको बॉटम करने के लिए कहाँ देना पड़ेगा फिर हेडिंग को? बॉटम में। तो आप इसको लोगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कहाँ स्टिक करना चाहते हो? बॉटम पर। तो ये एक्चुअली स्टिक किसके साथ हो रहा है? ये स्टिक पैराग्राफ के साथ नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलर पेरेंट डिव के साथ स्टिक हो रहा है। आप ध्यान देने की कोशिश करो, है ना। ये पर्टिकुलर डिव के साथ स्टिक है, वो बताना चाह रहा है कि मैं डिव के एंड पे ऑल टाइम लगा रहूँगा। ओके, फिर जब हम इसको टॉप पर रख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि मैं फिर भी इसके बॉटम पर लगा रहूँगा, तो वो तो बॉटम ख़त्म ही हो चुका है उसका, है ना। अब तो आप यहाँ पर टॉप 0 कर सकते हो कि मैं इस डिव के टॉप के ऑल टाइम चिप करूँगा। तो इस तरीके से काम करता है। एंड देयर इज़ अ जेड इंडेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे जेड इंडेक्स। ओके, तो हमने ये सारा स्टिक कैसे काम करता है वो देख लिया। एंड अब जेड इंडेक्स हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ आ जाएगा पीपल्स div with class of pupils। ओके, अब हम डॉट पीपल्स जो है आँखें हैं उनको बनाना चाहते हैं। सो वी हैव टू गिव विड्थ of 5 pixel, height of 5 pixel, and then background color of white। ओके, तो हमने पीपल बना दिया। तो जो एब्सोल्यूट होते हैं उसी को फॉलो करते हैं,
नो इश्यूज। अब आप देखोगे हर एक लेयर्ड है, ये सबसे बैकग्राउंड लेयर है बॉक्स, देन देर इज दिस एंड देन देर इज दिस। ओके, तो यदि मैं इसका z इंडेक्स 0 कर दूं तो नॉर्मल है, इट इज़ फॉलोइंग इट्स पेरेंट्स। 1 कर दूं नॉर्मल है पर आपको नहीं दिख रहा, -1 कर दूं तो ये आपको गायब होते दिखेगा। वेट ए सेकेंड, मैं एक्चुअली आइस को दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे आइस जो है गायब हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये बॉक्स के नीचे जा चुका है। मैं यदि इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर और आइस पे इंस्पेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, पर वो बैकग्राउंड पर चलेगा। तो मैं यदि बॉक्स का ट्रांसपेरेंट कलर कर दूँ तो आपको दिख रहा है पीछे, है ना, तो ये पीछे चले गया। तो z इंडेक्स इज नथिंग बट लेयर्स फॉर्म्ड बाय बाय एलिमेंट्स। ओके, तो लेयर्स आप फॉर्म करते हो एलिमेंट का यूज़ कर करके, तो उसको हम z इंडेक्स बोलते हैं। इट इज़ नथिंग एल्स। तो आप इस तरीके से आप जितना ज़्यादा नंबर बढ़ाते जाओगे, मतलब उसका मतलब वो उतने ज़्यादा लेयर ऊपर है अपने सिबलिंग से। ओके, दैट इज़ ऑल, नथिंग एल्स। तो z इंडेक्स इज़ नथिंग बट लेयर्स, एंड हम इसके आइज बना सकते हैं अब। ओके, तो हम जाएंगे पीपल्स, अब जाते हैं वाइट कलर के है बॉर्डर रेडियस, जो कि आपका रेडियस देता है, तो मैं 5 पिक्सल दे दूँ, एंड देन टॉप 50% एंड लेफ्ट 50%। ओके, एंड पोजीशन मुझे एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी यदि मुझे इसको फॉलो करवाना है इस चीज़ को। तो मैं 50% की जगह 20% दे दूँ एंड देन 20% दे दूँ। तो मुझे एक्चुअली ये ज़्यादा बेटर लग रहा था, या परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा बॉट जो है कंप्लीट हो चुका है, जो सूरज को देख रहा है। दैट्स ऑल। आप फिर से इसी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल पे जाए, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लाइक एंटायर CSS प्रोसेस, है ना। तो आपको जो फुल प्रोसेस समझना है तो पोजिशनिंग एंड z इंडेक्स आपको समझने की ज़रूरत है। तो z इंडेक्स तो काफ़ी इजी पड़ता है, पर पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें, एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।